अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक डिजीज़ है जिसे ओबेसिटी कहा जाता है इसे डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली ये डिजीज़ भी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड है और हम डाइजेशन का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। ओबेसिटी बेसिकली एक सीवियर फॉर्म है मोटापे की। एक नॉर्मल मोटापा होता है और एक सीवियर फॉर्म है मोटापे की, उसे आप ओबेसिटी समझ लीजिए। ओबेसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम बॉडी मास इंडेक्स को देखते हैं, जिसे इन शॉर्ट बीएमआई कहा जाता है। इट इज़ एक्चुअली अ स्केल जिस पे बॉडी फैट को मेजर किया जाता है बाय कंपेयरिंग हाइट एंड वेट। सो आप भी गूगल में जाकर बीएमआई कैलकुलेटर लिखें और वहाँ पर एक कैलकुलेटर आएगा, वहाँ पर अपनी हाइट डालें, अपना वेट डालें, तो एक स्केल अपीयर होगा जिसमें आपको अमाउंट लिखी हुई नज़र आएगी और वो अमाउंट मैं आपको बता भी देता हूँ उससे क्या मतलब बनता है। सो अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम आता है सो आप अंडर वेट हैं, यानी आपका वज़न बहुत कम है। इट इज़ आल्सो अलार्मिंग। बट अगर आपका BMI 18.5 टू 24.9 के दरमियान आता है सो ये हेल्दी और नॉर्मल BMI है, ये हर पर्सन का होना चाहिए। इट इज़ एन हेल्दी BMI रेशो। और अगर आपका BMI रेशो 25 टू 29.9 के बीच में आता है तो आप ओवरवेट हैं, यानी थोड़ा बहुत मोटापा है। और अगर आपका BMI ओवर 30 आ रहा है सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी, जो कि सीवियर फॉर्म है मोटापे की। सो ओबेसिटी क्या है? एक ऐसी कंडीशन है इन विच अ पर्सन बिकम ओवरवेट ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। आपकी बॉडी में जो बॉडी फैट है, जो लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो उसकी वजह से लेयर सी तय सी बनना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर डिफरेंट पोर्शंस में। सो मोटा फील करना शुरू कर देते हैं और इससे बहुत सारी दूसरी डिजीज़ के लिए आप वल्नरेबल हो जाते हैं। ओके, ओबेसिटी क्यों होती है? ईटिंग मोर कैलोरीज देन यू बर्न, यानी जितनी खुराक आप इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा आप खाते हैं तो वो ज़्यादा खुराक जो है वो फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर होना शुरू हो जाती है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो डेफिनेटली आप कम कैलोरीज बर्न करते हैं दिन में। सो उसकी वजह से भी, और ये बहुत अरसे तक अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो उसकी वजह से भी आपको मोटापे की शिकायत हो सकती है, काज यू टू गेन वेट। ओके, अब काजेज ऑफ ओबेसिटी को ज़रा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले फैमिली इनहेरिटेंस। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैमिलीज़ में मोटापे की बीमारी रन हो रही होती है। सो उसकी एक कंडीशन फैमिली इनहेरिटेंस भी हो सकती है, यानी उस फैमिली के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का रेट है वो स्लोअर होता है। सो स्लोअर मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि यूजेज ऑफ एनर्जी कम होता है उन इंडिविजुअल्स के अंदर। सो एनर्जी कम यूज़ होगी तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फैट। सो ये लोग यूजली होते भी लेज़ी हैं। एनर्जी क्योंकि कम, इनका कुदरती तौर पर इनहेरिटेबल जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है, जिसकी वजह से फैट स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है। यानी ये यूज़ कम करते हैं एनर्जी और एक्स्ट्रा एनर्जी फैट की अमाउंट में फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चॉइसेस को अगर हम देखें तो इसमें अनहेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओबेसिटी में। अगर आप फैटी कंटेंट ज़्यादा खाते हैं अपनी डाइट में और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ओबेसिटी की शिकायत हो सकती है। लिक्विड कैलोरीज कंजप्शन, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लिक्विड कैलोरीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, अल्कोहल वगैरह हो गई। सो आपका पेट जो भरता नहीं है उससे, लेकिन आप कैलोरीज बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, सो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर होना शुरू हो जाती हैं आपकी बॉडी में। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो कम कैलोरीज बर्न होती हैं, सो एक्स्ट्रा कैलोरी स्टोर हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। इसके अलावा एक कंडीशन है जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, यानी थायराइड हार्मोन की कम प्रोडक्शन वाले एक कंडीशन होती है जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। सो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका फंक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करना। सो इनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि कम हार्मोन रिलीज हो रहा है, सो इनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। सो स्लो मेटाबॉलिज्म वाली एक कंडीशन है, और स्लो मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया भी, वो लोग एनर्जी कम यूज़ करते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। इसके अलावा इनटेक ऑफ स्टेरॉइड्स एंड मेडिसन जो लेते हैं उनमें भी आपको मोटापे की शिकायत नजर आएगी, क्योंकि ये स्टेरॉइड्स और मेडिसन क्या करती हैं? हार्मोनल डिसबैलेंस कर देती हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ओबेसिटी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे इंसुलिन हार्मोन हो गया, सो ग्लूकोज लेवल को लेकर जा रहे होते हैं। सो इनकी वजह से भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। लैक ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस,
कम सोना और स्ट्रेस ज़्यादा लेना, ये भी काज हो सकता है। स्ट्रेस ज़्यादा लेने से आपको भूख भी ज़्यादा लगती है। कम सोने से आपके हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं जो मोटापा यानी ऐसे मेटाबॉलिज्म आपका स्लो डाउन करवा देते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो गेन ऑफ वेट इसमें देखने को मिलेगा। ओबेस बंदा जो होगा वो मोटा दिखेगा। ब्रेथलेसनेस, सांस की तकलीफ होगी, यानी छोटे छोटे सांस लेगा क्योंकि फैट के कंटेंट स्टोर होते हैं और डायफ्राम ज़्यादा रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जो आपको सांस लेने में जो मसल हेल्पफुल होता है। सो उस वजह से ब्रेथलेसनेस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन एरिया लाइक हिप्स, थाइज, ब्रेस्ट, नेक एंड एब्डोमेन। शुरू में जो फैट है वो कहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा? हिप्स वाले एरियाज़ में, थाइज में, ब्रेस्ट में, नेक में, एब्डोमेन में, ये वाले जो रीजन हैं यहाँ पर जाकर फैट के कंटेंट स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। ओके, कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। ओबेसिटी जिन लोगों को होती है तो उनको और बहुत सारी डिजीज़ेज लग जाती हैं। ये खुद इतनी ख़तरनाक डिजीज़ नहीं है, बट इसकी वजह से और डिजीज़ेज बहुत ज़्यादा काज हो जाती हैं उस बंदे के अंदर, जैसे कि हार्ट डिजीज़ेज एंड स्ट्रोक्स। हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेज, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपकी जो वेन्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह फैट ज़्यादा हो जाता है, सो पतली हो जाती हैं अंदर से, सो ब्लड का फ्लो ठीक तरीके से नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेज आती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है, शुगर की जो डिज़ीज़ होती है वो ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पेनक्रियाज को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करनी पड़ती है। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो वो करते 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 आपका जो पेनक्रियाज है वो इतना फंक्शनल नहीं रहता, सो इंसुलिन कम बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की डिजीज़ होती है। सो मोटे लोगों में डायबिटीज़ की शिकायत मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा होती है। फिर सर्टन कैंसर्स इसमें इसकी वजह से डेवलप हो सकती हैं। गायनोकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट हो सकती हैं, जैसे एक गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिससे मोटापा होता है। सो और सेक्सुअल प्रॉब्लम भी इसमें आती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डेफिनेटली जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेज हैं और उससे हाई ब्लड प्रेशर भी हम देख सकते हैं। ब्लड वेंस और आर्टरीज पतली हो जाती हैं, सो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को फ्लो करवाता है आपका हार्ट, सो ब्लड प्रेशर डेफिनेटली ज़्यादा हो जाता है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसकी प्रिवेंशन ही है बेसिकली, ट्रीटमेंट कोई मेडिसिन वगैरह तो ऐसी हैं नहीं। हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने के लिए दी जा सकती हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करें ताकि आपके जो फैट्स हैं, एक्स्ट्रा फैट्स, वो बर्न हों। फॉलो हेल्दी ईटिंग प्लान, अपनी खुराक में फ़ैट कंटेंट को कम से कम कर दें और हेल्दी खुराक खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, प्रोटीन खाएं। मॉनिटर वेट रेगुलरली, बी कंसिस्टेंट, अपना वज़न रेगुलरली करते रहें ताकि आपको पता चले कि आपका वज़न बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उस हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। और बी कंसिस्टेंट रहें, एक्सरसाइज करनी है तो कंसिस्टेंटली करें, 1-2 दिन की बात नहीं है, ये महीनों लगते हैं। नो एंड अवॉइड फूड ट्रैप्स दैट काज यू टू ईट मोर। अब कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं खाने के, और अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर जो फैट है वो चढ़ता भी ज़्यादा है। सो उनको वो ट्रैप्स देखने चाहिए जिनकी वजह से वो ज़्यादा खाते हैं, यानी उन फूड से बचना है, उन महफ़िलों से बचना है, प्रोग्राम से बचना है, ताकि वो फ़ैट की कंजम्पशन कम से कम कर सकें। सो ये सिंपल सी एक वीडियो थी, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।